Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. क्वांटिटी एप्टीट्यूड के इस सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही हाई वेटेज ले लेते हैं। 10 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम्स में। वैसे तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है, क्योंकि जो बैंक्स एग्जाम है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है वो हाई वेटेज ले जाते हैं, इसलिए ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। तो आइए जानते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मीनिंग है। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन, जो हमें डेटा दिया होता है हम उस डेटा को अगर एनालाइज करें या उसे एक्सप्लेन करें तो वो इंटरप्रिटेशन है। हम उसे एनालाइज करेंगे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। डेटा का मतलब तो हम जानते ही हैं, कुछ फैक्ट्स या फिगर को रेफर होते हैं जो एनालाइज या डिसीजन मेकिंग के काम आते हैं। डेटा जो है ये जनरली रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर से अरेंज और रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग तरह से, जैसे कि टेबल की फॉर्म में या बार ग्राफ की फॉर्म में, लाइन ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो इन अलग अलग वे से जो हम डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि जिन वेज से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा प्रेजेंट होता है जिन वेज से, हम उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वेज दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है टेबल्स, सेकेंड है बार ग्राफ, थर्ड है लाइन ग्राफ, फोर्थ है पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ, ठीक है, और फिफ्थ है मिक्स्ड ग्राफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 तरह का डेटा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिससे हम इन 5 वेज से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल्स हमें पता है जहां पर डेटा हमें रो और कॉलम की फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, रो और कॉलम में ही हमें जो डेटा उसे रिप्रेजेंट किया होता है। डेटा प्रेजेंटेशन का ये बड़ा ही कन्वीनियंट वे है, हम बड़े ही आसान तरीके से यहाँ टेबल्स में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर बार ग्राफ। बार ग्राफ में जो डेटा है वो एक बार्स के थ्रू हमें प्रेजेंट होता है, जो हर एक बार होती है वो हर एक डेटा को प्रेजेंट करती है। इसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में जो डेटा है वो हमें एक लाइन की फॉर्म में शो होता है एक्स और वाई प्लॉट में, और लाइन ग्राफ को हम कॉन्टिजन ग्राफ भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पाई चार्ट और सर्कल चार्ट। पाई चार्ट और सर्कल चार्ट में हमें जो डेटा है वो जहां पर हम एक सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ डेटा प्रेजेंट हुआ होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास परसेंटेज बेस्ड होता है कि 25% अगर एक सर्कल है और एक सर्कल में पार्ट्स को डिवाइड किया गया, 25% ए का है, 35% बी का है। इस तरह से हम वहाँ डिवाइड करके पाई चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वन है यहाँ पर मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स्ड ग्राफ में हमें जो ऊपर ग्राफ दिए हुए हैं, टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, इनका मिक्सचर हमें दिया होता है। जैसे कि माना कि हमें इन 2 ग्राफ्स में डेटा दिया हुआ है, बार ग्राफ में और लाइन ग्राफ में। ठीक है, इन 2 ग्राफ में हमें डेटा प्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम मिक्स्ड ग्राफ कहेंगे। ठीक है, या फिर टेबल और बार ग्राफ के कॉम्बिनेशन में हमें डेटा प्रेजेंट करके दिया हुआ है, या फिर पाई चार्ट और बार चार्ट में, या फिर पाई चार्ट और टेबल्स की फॉर्म में हमें डेटा दिया हुआ है। 2 तरह के ग्राफ्स में हमें डेटा प्रेजेंट करके दिया हुआ है, तो वो मिक्स्ड ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये है कुछ वेज जहां पर हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे इन वेज से। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने से पहले हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट जान लेते हैं, जिन पर बेस्ड जो डीआई के क्वेश्चन है वो रहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो 3 एरिया से रिलेटेड रहते हैं, परसेंटेज से, एवरेज से और रेशो से। ठीक है, तो हम ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परसेंटेज बेस्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ये होगा x डिवाइड बाई y इंटू 100। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी कि फॉर एग्जांपल कि 2013 का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है 2016 के प्रॉफिट से। ठीक है,
तो प्रॉफिट ऑफ 2013 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2016। तो ये होगा हमारे पास 2013 यानी कि x जो है वो 2013 है और जो y है वो यहाँ पर 2016 है। तो 2013 डिवाइड बाई 2016 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 2013 डिवाइड बाई प्रॉफिट ऑफ 2016 इंटू 100। तो जो भी कैलकुलेशन कर आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो हमारे से जो DI में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप का भी रहता है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो हमारे पास हम इसको करेंगे x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल की प्रॉफिट ऑफ 2020 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ 2018, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ 2020 माइनस प्रॉफिट ऑफ 2018 डिवाइड बाई 2018 इंटू 100, ठीक है। तो अगर हमें व्हाट परसेंट मोर और लेस पूछा हो तो x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, और अगर हमें सिर्फ व्हाट परसेंट पूछा हो तो x डिवाइड बाई वाई इंटू 100। तो अगर तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में होगा तो हम उसे परसेंटेज मोर कहेंगे, अगर हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव में होगा तो हम उसे परसेंटेज लेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज चेंज से रिलेटेड। परसेंटेज चेंज यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। ये हम परसेंटेज के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास किसी कंपनी का प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है 2011 से 2017 तक का, और हमसे उसमें परसेंटेज चेंज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू यानी कि 2017 का प्रॉफिट माइनस इनिशियल वैल्यू यानी कि 2011 का प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू यानी कि 2011 का प्रॉफिट इनटू 100, ठीक है। जो भी हमें प्रॉफिट की वैल्यू वहां पर दी होगी हम उसे पुट ऑन करके फाइनल आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इसको करने का एक तरीका ये है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू यानी कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज चेंज को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज तो भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फिर डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। और परसेंटेज डिक्रीज भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फिर डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो जो हमारे पास परसेंटेज चेंज है अगर वो पॉजिटिव में है तो हमारे पास वो परसेंटेज इंक्रीज है, और अगर नेगेटिव में है तो ये परसेंटेज डिक्रीज है। जो परसेंटेज चेंज है इसमें भी हमारे से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सपोज कि हमें फाइनल वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में और इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि हमारे पास जो परसेंटेज चेंज पूछी गई है उसमें दोनों तरह का डेटा हमें दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू का भी और इनिशियल वैल्यू का भी। तो हम सिंपली पुट ऑन कर देंगे फाइनल वैल्यू। सपोज की जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 2011 और 2017 तक का डेटा हमें दिया गया है और हमसे परसेंटेज चेंज पूछा गया उसमें। तो 2017 हमें पता है फाइनल वैल्यू है माइनस 2011 यानी कि इनिशियल वैल्यू है डिवाइड बाय 2011 यानी कि इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है हमारे पास क्वेश्चन में कि परसेंटेज चेंज पूछा गया लेकिन हमें एक ही ईयर मेंशन है। सपोज कि हमें 2014 ईयर मेंशन है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी। अगर तो हमारे पास एक ही ईयर मेंशन है तो फाइनल वैल्यू हम उस 1 ईयर को लेंगे जो भी हमें सपोज कि 2014 मेंशन है, तो 2014 हमारे पास फाइनल वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू रहेगी उससे लास्ट ईयर जो से पीछे का साल था, यानी कि 2013 वहां पर इनिशियल वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो 2014 का प्रॉफिट माइनस 2013 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 2013 का प्रॉफिट इनटू 100। थर्ड तरह का क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो हमसे पूछा जाता है सपोज कि हमें दोनों तरह की वैल्यूज स्पेसिफाइड है, फाइनल वैल्यू भी और इनिशियल वैल्यू भी, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज क्या है ओवर द ईयर का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ओवर द ईयर पूछा गया है तो हमें फाइनल वैल्यू होगी लास्ट ईयर। सपोज कि हमें 2011 से 2020 तक का डेटा दिया गया, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू 2020 का डेटा, ठीक है। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है या फिर कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, जो भी हमें वहाँ पे वैल्यूज दी हुई है
तो हम उसे पुट ऑन करेंगे माइनस 2011, जो भी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, ठीक है, डिवाइड बाय 2011 इंटू 100। तो इसको भी हम ये करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100 की हेल्प से, ठीक है। तो ये था हमारे पास परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन कि हमसे जो डीआई में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परसेंटेज बेस्ड रहते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड। एवरेज हम लोगों को पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज वहां पर दी होंगी हम सभी को, सपोज कि हमारे पास 5 ईयर्स है, ठीक है, हमें 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है। अगर 5 ईयर्स के डेटे का एवरेज पूछा जाए तो अगर उनमें जो भी हमें वैल्यूज दी हुई है तो हम 5 ईयर के डेटा का सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू यानी कि डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है रेशियो से रिलेटेड। रेशियो हमें पता है कि हम कंपैरिजन करते हैं लाइक टर्म्स का ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, ठीक है। तो रेशियो हमें पता है A रेशियो B या A:B। सपोज कि हमें 10 ईयर का डेटा दिया हुआ है किसी प्रॉफिट का और हमें 2013:2016 यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी कि 2013 और 2016 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2013:2016, ठीक है। तो जो भी हमारी वैल्यूज रहेंगी 2013 और 2016 की, हम वहाँ पर रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक ही तरह का रेशियो हमने फाइंड आउट किया, दूसरी तरह का रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है। सपोज कि हमें डेटा दिया हुआ है 2013 और 2016 का इज टू 2018 और 2020 का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सम कर लेंगे, इन दोनों के डेटा को और इन दोनों के डेटा को, तो हम इनका यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 तरह के क्वेश्चन हमसे जनरली जो डीआई के क्वेश्चन है उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जो डीआई है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बड़ा ही हाई वेटेज लेकर जाते हैं। तो आप अगर इस पर प्रैक्टिस करते हैं डीआई पे तो आप हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। अगर आप डीआई को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जिस वे से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं उन वे से हम कैसे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. डेटा इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट वे है जिससे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो है टेबल। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेबल है वो डेटा को प्रेजेंट करने का बहुत ही कन्वीनियंट वे है। सबसे कन्वीनियंट वे जो है वो टेबल में डेटा को प्रेजेंट करना है। तो जब भी हम टेबल में डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो एक कॉम्पैक्ट और कंसाइज मैनर में उसे प्रेजेंट होता है डेटा, और इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि अगर हम टेबल में डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम और जो स्पेस है वो सेफ होता है। और सबसे अच्छा तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का जिससे कि हमें जो डेटा की इंफॉर्मेशन है वो हमें समझ में आती है, ताकि हम जो हमें डेटा की इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उसे समझ सकें यहाँ पर। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल 25 पीपल्स हु आर इन गिवन फील्ड एंड ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 25,000 पीपल्स हैं जिनकी फील्ड्स दी हुई हैं और उनमें से परसेंटेज दी हुई है फीमेल्स की और मेल्स की यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल है जहाँ पर हमें 4 तरह के कॉलम दिए हुए हैं और यहाँ पर रोज है, ठीक है। तो कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो है वो फील्ड का कॉलम है, सेकेंड कॉलम जो है वो परसेंटेज ऑफ पीपल का कॉलम है, थर्ड कॉलम जो है वो परसेंटेज ऑफ फीमेल का कॉलम है, और यहाँ पर जो फोर्थ कॉलम है वो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेल्स का कॉलम है। तो फील्ड्स में हमें यहाँ पर अलग अलग तरह की फील्ड्स दी हुई हैं जैसे टीचिंग, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, लॉ, मेडिकल और अकाउंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ पीपल दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल दी हुई है, परसेंटेज ऑफ मेल दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 6 फील्ड्स हैं। उन फील्ड्स की परसेंटेज दी हुई है हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स की। यहाँ पर पीपल की परसेंटेज दी हुई है, फीमेल्स की परसेंटेज दी हुई है और मेल्स की परसेंटेज दी हुई है। अब सपोज कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि कितने परसेंट ऑफ पीपल बैंकिंग सेक्शन में है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे बैंकिंग सेक्शन में पीपल का परसेंटेज दिया हुआ है 17%। तो हम 17% फाइंड आउट करेंगे 25,000 का, क्योंकि हमें टोटल पीपल दिए हुए यहाँ पर 25,000
और 25,000 की ये परसेंटेज दी हुई है, जिसमें से 20% टीचिंग में है, 18% इंजीनियरिंग में है, 17% बैंकिंग में है, 24% लॉ में है, 11% मेडिकल सेक्शन में और 10% अकाउंटेंट सेक्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल दी हुई है, परसेंटेज ऑफ मेल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें इस 20% का 80% फीमेल जो है वो टीचिंग में है और 20% जो मेल है वो टीचिंग में है। ठीक है, अब इस 20% का यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है फीमेल्स और मेल्स में। ठीक है, तो हमें टेबल यहाँ पर क्लियर है। अब तो जैसे कि अगर हमें बैंकिंग सेक्शन की पीपल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी तो हमने वो की थी 70% ऑफ 25,000। ठीक है, तो अगर हमें पीपल की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम करेंगे बैंकिंग 17% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास 25,000 यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें सपोज कि बैंकिंग सेक्शन में फीमेल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो, तो अगर हमें बैंकिंग सेक्शन में फीमेल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे? 35% ऑफ 25,000 नहीं, क्योंकि ये 35% 25,000 का नहीं है, क्योंकि 25,000 जो है वो टोटल पीपल है, यानी कि यहाँ पर मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो अब हमें ये पता है कि 25,000 का 17% जो है वो बैंकिंग सेक्शन में है, इस 17% का 35% जो है वो बैंकिंग सेक्शन में है। ठीक है, तो अब हमें ये क्लियर है कि जो 35% है वो 17% का होगा पहले, यानी कि 35% ऑफ 17% ऑफ 25,000। ठीक है, तो अब हमें ये क्लियर है कि जो फीमेल सेक्शन है वो पहले हमें 17% का फाइंड आउट करना होगा, फिर हम टोटल नंबर ऑफ पीपल्स का यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही अगर हमें बैंकिंग सेक्शन के मेल का परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो 65% ऑफ 17% ऑफ 25,000। ठीक है, तो ये क्लियर है। हमें यहाँ पर फील्ड्स दी हुई है, हर फील्ड के पीपल्स की परसेंटेज दी हुई है हमें। ठीक है, और फीमेल्स की भी दी हुई है, मेल्स की परसेंटेज भी हमें यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब हम लोगों को टेबल क्लियर है कि कितने परसेंटेज फीमेल है किसी फील्ड में और कितने परसेंटेज मेल है किसी फील्ड में। अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे हम कितने नंबर ऑफ मेल्स और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स किसी भी सेक्शन में है ये भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारे पास टेबल गिवन है, हमें यहाँ पर 25,000 टोटल पीपल हमें दिए हुए हैं जो इन फील्ड्स में है। ठीक है, और उनकी परसेंटेज हमें अब यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स। तो अब हमें रेशियो बतानी है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन टीचिंग एंड इंजीनियरिंग टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सेम फील्ड, यानी कि हमें रेशियो बतानी है टोटल नंबर ऑफ मेल्स की टीचिंग सेक्शन में, इंजीनियरिंग सेक्शन में एक साथ, और इनका रेशियो फाइंड आउट करना है फीमेल्स के साथ जो कि सेम फील्ड में, यानी कि जो टीचिंग और इंजीनियरिंग फील्ड में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि जो टीचिंग में मेल्स हैं वो 20% है 20% का। ठीक है, और फीमेल्स है 80% 20% का। ठीक है, यानी कि जो मेल्स है वो 20% ऑफ 20% ऑफ 25,000। ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स जो हैं वो है 80% ऑफ 20% ऑफ 25,000। ठीक है, ऐसे ही इंजीनियरिंग सेक्शन में 70% मेल्स है और 30% यहाँ पर फीमेल्स है, और ये है 18% का। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स फाइंड आउट करते हैं टीचिंग और इंजीनियरिंग सेक्शन में। तो मेल्स चाहिए टीचिंग प्लस इंजीनियरिंग सेक्शन में, इस टू फीमेल्स हैं टीचिंग और इंजीनियरिंग सेक्शन में। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मेल्स यहाँ पर जो टीचिंग सेक्शन में है वो 20%, यानी कि 20% ऑफ 20% ऑफ 25,000, तो 20% ऑफ 20% ऑफ 25,000। ठीक है, प्लस अब इंजीनियरिंग में मेल है हमारे पास 70%, तो 70% ऑफ 18% ऑफ 25,000। ठीक है, इज टू अब फीमेल्स हैं टीचिंग सेक्शन में
80% ऑफ 20% ऑफ 25,000, तो 80% ऑफ 20% ऑफ 25,000 प्लस इंजीनियरिंग में फीमेल्स है 30% ऑफ 18% ऑफ 25,000, तो 30% ऑफ 18% ऑफ 25,000। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें 25,000 प्लस 25,000 इज टू 25,000 प्लस 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा 20% ऑफ 20 प्लस 70% ऑफ 18 इज टू 80% ऑफ 20 प्लस 30% ऑफ 18। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सारी परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हर सब में यहाँ पर इक्वली 100 है, यानी कि 20/100 और 80/100, यानी कि 100 यहाँ पर कैंसिल हुआ। तो ये होगा 20 इंटू 20 प्लस 70 इंटू 18 इज टू 80 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 18। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 400 प्लस 1260 इज टू 1600 प्लस 540। ठीक है, तो ये आएगा 1660 इज टू 2140। ठीक है, तो हमारे पास अब ये रेशियो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन 2 के टेबल पे 83 इज टू 107। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रेशियो आएगी 83 इज टू 107। आप चाहो तो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो, 20 या 10 जो भी कॉमन पार्ट है यहाँ पर उसे निकाल कर तब भी आप इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर है वो हमारे पास है 83 इज टू 107। हमें एग्जाम में ये पार्ट नहीं करना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे से रेशियो पूछी गई थी टीचिंग सेक्शन और इंजीनियरिंग सेक्शन के मेल्स की इज टू टीचिंग सेक्शन और इंजीनियरिंग सेक्शन की फीमेल्स की। ठीक है, तो दोनों की रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 83 इज टू 107। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. टेबल से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बैंकिंग फील्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल बैंकिंग फील्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन इंजीनियरिंग। तो अब हमें ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ठीक है, यानी कि x डिवाइड बाय y इंटू 100। ठीक है, तो x यहाँ पर है बैंकिंग फील्ड और y यहाँ पर है इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, तो x डिवाइड बाय y यानी कि बैंकिंग डिवाइड बाय इंजीनियरिंग इंटू 100। नंबर ऑफ पीपल बैंकिंग में कितने हैं, तो ये है 17% ऑफ 25,000। ठीक है, डिवाइड बाय इंजीनियरिंग में है 18% ऑफ 25,000। तो 25,000 और 25,000 ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर 17% और 18% इंटू 100। तो परसेंटेज यहाँ भी कैंसिल, तो 17 डिवाइड बाय 18 ये होगा 94.44%। ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 94.44%। तो देखा आपने कितना ही इजी क्वेश्चन था। हमें स्टेटमेंट को समझना है ताकि हम जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला या रिक्वायर्ड जो टेक्निक्स है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर पाए। टेबल से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम ऑल द फील्ड्स टुगेदर। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मेल्स बताने हैं फ्रॉम ऑल द फील्ड्स टुगेदर। सभी फील्ड के टोटल नंबर ऑफ मेल्स हमें बताने हैं। अब हमें यहाँ पर टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीपल की परसेंटेज दी हुई है और मेल की परसेंटेज दी है। अब हमें ये पता है कि हम ये परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टीचिंग फील्ड में कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं प्लस इंजीनियरिंग फील्ड में कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं प्लस
बैंकिंग फील्ड में कितने नंबर ऑफ मेल्स है, प्लस लॉ में कितने मेल्स है, प्लस मेडिकल में कितने मेल्स है, प्लस अकाउंटेंट में कितने मेल्स हैं। ठीक है, तो हम इन सबको ऐड करके जो आंसर है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, लेकिन जो इसकी कैलकुलेशन है वो बड़ी लेंथी जाएगी। ठीक है, तो टाइम टेकिंग है वैसे ये क्वेश्चन। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑल द फील्ड्स हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले टीचिंग सेक्शन, तो 20% ऑफ 20% ऑफ 25,000। ठीक है, प्लस इंजीनियरिंग सेक्शन है नेक्स्ट 70% ऑफ 18% ऑफ 25,000, प्लस 65% ऑफ 17% ऑफ 25,000, प्लस 55% ऑफ 24% ऑफ 25,000, प्लस 41% ऑफ 11% ऑफ 25,000, प्लस 56% ऑफ 10% ऑफ 25,000। फिर हम इनको सबको प्लस करेंगे। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, और एक और तरीका कि हम 25,000 को कॉमन ले सकते हैं और बाकी सबकी जो परसेंटेज दी हुई हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना ही टाइम को कंजप्ट करेगा हमारे। ठीक है, तो हम क्या करें इस क्वेश्चन के लिए, हम इस क्वेश्चन को लीव करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम क्वेश्चन पे 30 to 35 सेकेंड स्पेंड करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारा है वो 2 से 3 मिनट ले जाएगा। तो इससे बेटर है हम इस क्वेश्चन पे टाइम खराब करें, हम बेटर है किसी और क्वेश्चन पे टाइम लगाएं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप करेंगे या लीव करेंगे। ठीक है, अगर आप लेना चाहो टाइम तो ले सकते हो। ठीक है, वैसे अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन से भी इस क्वेश्चन को देखें तो अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं, ये चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो उनसे आसपास ही है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन है वो भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मतलब एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि सभी मेल की परसेंटेज पीपल की परसेंटेज से कैलकुलेट करके 25,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ही हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर इस तरह क्वेश्चन जिसपे 2 से 3 मिनट लगते हैं उसे आप एग्जाम में स्किप करें, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन रहती है, उसको भी ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको स्किप करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेबल से रिलेटेड 4th क्वेश्चन है यहाँ पे, द फीमेल्स इन अकाउंटेंट फील्ड आर व्हाट % ऑफ मेल्स इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो फीमेल्स बतानी है हमें अकाउंटेंट फील्ड की और व्हाट % ऑफ मेल्स इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है x इज व्हाट % ऑफ y। ठीक है, x यहाँ पर अकाउंटेंट फील्ड में फीमेल्स और y यहाँ पर मेडिकल फील्ड में मेल्स। ठीक है, तो हमें इनकी परसेंटेज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन है x इज व्हाट % ऑफ y की फॉर्म में, यानी कि x डिवाइड बाई y इंटू 100। ठीक है, तो x यहाँ पर फीमेल्स इन अकाउंटेंट सेक्शन, तो फीमेल्स अकाउंटेंट सेक्शन में है 44%। ठीक है, 44% ऑफ 10% ऑफ 25,000। ठीक है, तो 44% ऑफ 10% ऑफ 25,000 डिवाइड बाय मेल्स इन मेडिकल, मेडिकल में मेल्स है 41%, 41% ऑफ 11% ऑफ 25,000, तो 41% ऑफ 11% ऑफ 25,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये 25,000 कैंसिल आउट। आपको ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए स्टेप्स लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा 44 इंटू 10 डिवाइड बाई 41 इंटू 11 इंटू 100, तो ये 4 टाइम्स, देन ये आएगा 40 डिवाइड बाई 41 इंटू 100, तो ये आएगा 97.56%। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाई 41 यानी कि परसेंटेज अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हो तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर के बहुत नज़दीक है, यानी कि अगर हम वैसे भी हर बार जो डिनोमिनेटर है हम उसे 100% मानते हैं, तो अगर ये 41 जो है वो 100% है तो न्यूमिनेटर यहाँ से 1 पॉइंट ही कम है। ठीक है, अगर हम इसे भी 100% माने तो 100% माइनस 1 यानी कि 100% के नज़दीक ही रहेगा आंसर। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 100% के क्लोजेस्ट नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी क्लोजेस्ट नहीं है,
और फोर्थ ऑप्शन भी क्लोजेस्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्लोजेस्ट है 97.56 और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप दोनों में से अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करके यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 97.56, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। जनरली आप इस क्वेश्चन में हम यूज करते हैं परसेंटेज, डिनोमिनेटर को 100% मान लो, न्यूमिनेटर को जो भी 100% माइनस जो भी है, 2 है, 3 है, 4 है, उस हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को, फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल से रिलेटेड फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन लॉ फील्ड टू द नंबर ऑफ मेल्स इन अकाउंटेंट फील्ड। ठीक है, तो हमें रेशियो बतानी है यहाँ पे जो लॉ में मेल्स है और जो अकाउंटेंट फील्ड में मेल्स है उनके बीच में। तो यहाँ पर लॉ में जो मेल्स हैं वो है 55% ऑफ 24% ऑफ 25,000। ठीक है, तो मेल्स लॉ इज टू मेल्स अकाउंटेंट 55% ऑफ 24% ऑफ 25,000। 25,000 और 25,000 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 55 इंटू 24 इज टू मेल्स है अकाउंटेंट में 56% ऑफ 10% ऑफ 25,000। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 5 के टेबल पे 11, देन 2 और ये 12, देन 6 और ये 28, देन ये 3 और ये 1 एंड 4, तो 11 इंटू 3 33 और 14, 33 इज टू 14, इसका आया आंसर हमारे पास रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन निकाला वो निकाला 33 इज टू 14। हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, रेशो फाइंड आउट करनी थी मेल्स के बीच में, लॉ फील्ड के और अकाउंटेंट फील्ड के मेल्स के बीच में हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमें टेबल दिया हुआ है, टेबल में हमें पहले ही सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि कितने परसेंटेज पीपल है किसी फील्ड के और उसमें कितने परसेंटेज फीमेल्स हैं और कितने परसेंटेज मेल्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, तो उस डेटा के बेस पर हमसे उनकी परसेंटेज पूछी गई है, हमसे उनके रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, हमसे उनसे पूछा गया कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। ठीक है, कि और क्वेश्चन थे कि सभी फील्ड्स में कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेटा को अच्छे से समझ सकते हो तो ही आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे पाओगे। ठीक है, तो आप पेपर वर्क कम से कम करिए। ठीक है, जितना शॉर्टकट हो सकता है लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.